ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, एमएक्स प्लेयर है, इनको भी सरकार कंट्रोल करना चाहती है। इसी संबंध में सरकार ने अभी हाल ही में एक डिसीजन लिया है। इसी डिसीजन के संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। कंटेंट ट्रैकिंग, तो कंटेंट का मतलब हो गया विषय वस्तु, कि भाई जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी विषय वस्तु परोसा जा रहा है वो हो गया कंटेंट। ट्रैक करने का मतलब है पता लगाना, नज़र रखना। तो सरकार जो है एक तरीके से ट्रैक करना चाहती है, नज़र रखना चाहती है ना, सेंसरशिप को लागू करना चाहती है इनके ऊपर। सेल्फ रेगुलेशन बाय न्यूज़ मीडिया इज नेसेसरी। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है स्वयं को कंट्रोल करना, स्व नियंत्रण। बाय न्यूज़ मीडिया इज नेसेसरी, कि भाई जो भी हमारी मीडिया है, खास करके न्यूज़ से संबंधित जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है, इनके लिए आवश्यक है, नेसेसरी यानी आवश्यक है कि वे स्वयं को नियंत्रित करें। यानी कि जो भी न्यूज़ मीडिया है उनका स्वयं का दायित्व बनता है कि भाई वे कंट्रोल में रह के जो है अनाप शनाप जो है आलतू फालतू न्यूज़ को ना फैलाएं। बट सेंसरशिप बाय गवर्नमेंट इज अनकॉल्ड फॉर। देखो, कॉल फॉर का मतलब होता है जिसके लिए डिमांड की जाती है। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ठीक है, न्यूज़ मीडिया को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जो सेंसरशिप है, सेंसरशिप का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, है ना, कंट्रोल करने की चीज़, कोशिश करना किसी चीज़ को, काट छांट करना। बट सेंसरशिप बाय गवर्नमेंट इज अनकॉल्ड फॉर। लेकिन सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाने की जो कोशिश है इसकी मांग नहीं की गई है ना, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इज अनकॉल्ड फॉर, कि भाई ये मांगा नहीं गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं कि द रिसेंट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई अभी हाल ही में सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है, क्या डिसीजन है? टू ब्रिंग, लाने का, क्या लाने का? वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज। कि भाई ये जो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, जैसे मैंने आपको बताया अमेजन प्राइम, एक तरीके से नेटफ्लिक्स, एमएक्स प्लेयर, है ना, तो ये जो भी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, एंड ऑनलाइन न्यूज़, इसके अलावा जो भी ऑनलाइन न्यूज़ है, इन सबको सरकार लाना चाहती है अंडर, मतलब आपके कंट्रोल में, अंडर द एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है क्षेत्राधिकार, क्षेत्र। अंडर द एम्बिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, कि भाई जो हमारा मंत्रालय है ना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सरकार ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग को और ऑनलाइन न्यूज़ को लाना चाहती है। तो ये जो डिसीजन है सरकार का, अब यहाँ पे देखना, ये जो वाज आया ना, ये वाज आया डिसीजन के लिए, कि सरकार का ये जो डिसीजन है वाज मच एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेट का मतलब होता है जिसकी आशा आपने की थी। तो ये जो डिसीजन है इसकी सब लोग आशा कर रहे थे, लग रहा था कि सरकार ऐसा डिसीजन लाएगी, तो यह पूर्वानुमानित था, ऐसा लग रहा था, इसको एंटीसिपेट किया गया था। दो, हालांकि विद सम ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट होना, थोड़ा सा डर होना। तो ठीक है कि भाई ये डिसीजन था, ये एंटीसिपेटेड था, लग रहा था कि ये डिसीजन आएगा, हालांकि इस डिसीजन के चलते थोड़ी सी घबराहट भी है, इस डिसीजन के चलते थोड़ी सी चिंता या डर भी है। आगे देखते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि भाई ये जो सरकार है, वर्तमान केंद्र सरकार जो है, समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम, मेड इट क्लियर, समय समय पर इस सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है दैट इट इज़ इन फेवर ऑफ ब्रिंगिंग दीज डिजिटल सर्विसेज अंडर सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कि भाई इस सरकार ने टाइम टू टाइम इस बात को स्पष्ट किया है कि यह सरकार किस फेवर में, फेवर का मतलब है भाई ये सरकार किसके पक्ष में है, ऑफ ब्रिंगिंग दीज डिजिटल सर्विसेज, कि ये जो भी डिजिटल सर्विसेज हैं इनको लाने के, कहाँ लाने के? अंडर सम सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है इस टाइप का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब है कि भाई एक फ्रेमवर्क का मतलब होता है कुछ नियम कानून, कुछ रूपरेखा, कि भाई वर्तमान सरकार ने टाइम टू टाइम इस बात को स्पष्ट किया है कि वर्तमान सरकार इस पक्ष में है कि ये वर्तमान में जो डिजिटल सर्विसेज हैं इनको थोड़ा बहुत जो है रेगुलेट किया जाए ना, अंडर मतलब इनको लाया जाए सम सॉर्ट ऑफ, मतलब थोड़ा सा इनको रेगुलेशन में लाया जाए ना, कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जाए ना, कुछ ऐसी फ्रेमवर्क है ना, कुछ ऐसे नियम बनाए जाए। आगे देखते हैं। रिसेंटली, अभी हाल ही में, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड फॉर इट्स सजेशंस टुवर्ड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर टेलीविजन मीडिया। रिसेंटली, अभी हाल ही में हमने क्या देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार से पूछा, सुझाव मांगे, जब सरकार ने इस सरकार से किस संबंध में मांगे सुझाव? इम्प्रूव करने के लिए द एग्जिस्टिंग का मतलब है जो मौजूद है, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब होता है कि भाई आप अपने आप को स्वयं कंट्रोल करो,
फॉर टेलीविज़न मीडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान सरकार से पूछा कि भाई ये जो हमारी टेलीविज़न मीडिया है इस समय, ये अपने आप को खुद कंट्रोल करे, इसके लिए आप कुछ सुझाव बताओ। एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, इन अ केस इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या बात शामिल थी, सुदर्शन न्यूज़, कि भाई सुदर्शन न्यूज़ टीवी से संबंधित एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया। इस केस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान केंद्रीय सरकार से पूछा कि भाई जो भी टीवी पे जो कंटेंट है ये अपने आप को स्वयं कंट्रोल करे, इसके लिए कोई सिस्टम बनाया जाए, है ना, कोई मैकेनिज्म, कोई तंत्र बनाया जाए। तो उस दौरान सरकार ने जवाब दिया, द गवर्नमेंट स्टेटेड, स्टेट का मतलब है कहना, तो सरकार ने क्या कहा, दैट रेगुलेटिंग द डिजिटल मीडिया वाज मोर पेसिंग। सरकार ने कहा था रेगुलेटिंग द डिजिटल मीडिया, कि भाई जो ऑनलाइन मीडिया है उसको नियंत्रित करना उसको नियंत्रित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो प्रेसिंग का मतलब है इसकी ज़्यादा ज़रूरत है ना, इसका ज़्यादा दबाव है हमारे ऊपर, वाज मोर प्रेसिंग। तो सरकार ने ये सुदर्शन न्यूज़ का जो मामला आया था ना सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सुझाव मांगा था कि भाई ये टेलीविज़न मीडिया को नियंत्रित करने के लिए आप कोई सुझाव बताओ, तो सरकार ने क्या कहा था, सरकार ने कहा था कि भाई ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इनको नियंत्रित करना ज़्यादा जरूरी है ना। वाज मोर प्रेसिंग का मतलब है कि भाई ये ज़्यादा दबाव है हमारे ऊपर। मोर रेगुलेशन इज यूजुअली अ प्रॉब्लमेटिक आइडिया, कि भाई जब ज़्यादा नियंत्रण लगाते हैं ना हम, तो जनरली होता क्या है, यूजुअली मतलब जनरली क्या होता है, अ प्रॉब्लमेटिक आइडिया, एक समस्या क्रिएट होती है इससे, कि भाई मोर रेगुलेशन इज यूजुअली अ प्रॉब्लमेटिक आइडिया, ये ज़्यादा रेगुलेशन लगाने का जो विचार है ना, ये एक समस्याजनक विचार है, ये ठीक नहीं है ज़्यादा रेगुलेशन लगाना। आगे देखते हैं, ब्रिंगिंग विथ इट, कि भाई ये जो जब हम मोर रेगुलेशन लगाते हैं तो ये अपने साथ लेके आता है, क्या लेके आता है, ब्रिंगिंग विथ इट द रियल रिस्क ऑफ सेंसरशिप, कि भाई जब हम ज़्यादा रेगुलेशन लगाते हैं तो फिर सेंसरशिप आ जाती है, इसी के साथ में ज़्यादा रेगुलेशन के साथ में सेंसरशिप आ जाती है। सेंसरशिप का मतलब आप जानते हैं ना, प्रतिबंध लगाना, काट छाट करना, कि भाई जैसे आपकी मूवी है, उस मूवी को जो है एक तरीके से काट छाट कर दी जाती है थोड़ी बहुत, उसको बोला जाता है सेंसरशिप। तो सेंसरशिप का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप ज़्यादा रेगुलेशंस की बातें करते हो। बट ऑन वन काउंट एटलीस्ट, लेकिन कम से कम एक बात को ऑन वन काउंट का मतलब है कि एक आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये डिसीजन सही है। बट ऑन वन काउंट एटलीस्ट दिस डिसीजन में हैव सम मेरिट का मतलब है गुण, कि भाई एक बात है उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये डिसीजन अच्छा है, एटलीस्ट कम से कम दिस डिसीजन में हैव, हो सकता है इस डिसीजन में हैव सम मेरिट, कि भाई इस डिसीजन में कुछ अच्छी बात हो सकती है, एक आधार पे हम ये कह सकते हैं। वो कौन सा आधार है ना, यहाँ पे वन काउंट का मतलब है कि एक, मतलब एक आधार ये हो सकता है, एंड दैट इज, और वो आधार कौन सा इज, इफ दिस इज टारगेटेड एट लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, कि भाई इस डिसीजन को इस उद्देश्य से बनाया गया है ना। टारगेट का मतलब है कि भाई आपका उद्देश्य क्या है, आपका निशाना क्या है, कि भाई इस डिसीजन को अगर इस उद्देश्य से बनाया गया है, एट लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड। देखो लेवल द प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या होता है, कि जो सभी खिलाड़ी हैं उनको बराबर कर देना, कि जितने भी एक तरीके से प्लेटफॉर्म है उनको बराबर कर देना। बाय ब्रिंगिंग, लाते हुए, न्यू डिजिटल प्लेयर्स विद इन द परव्यू ऑफ अ रेगुलेशन। बाय ब्रिंगिंग का मतलब है लाते हुए, न्यू डिजिटल प्लेयर्स, कि भाई ये जो नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इनको लाते हुए, परव्यू का, विद इन द परव्यू का मतलब है क्षेत्राधिकार में लाते हुए, ऑफ अ रेगुलेशन, नियंत्रण के क्षेत्राधिकार में लाते हुए, दैट नॉन डिजिटल प्लेयर्स, कि भाई जो नॉन डिजिटल प्लेयर्स हैं, यानी कि हमारी जो टीवी है, थिएटर है, हैव बीन सब्जेक्ट टू, ये अधीन रहे हैं ऑल दीज ईयर्स। अब देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा बड़ा कर दिया सेंटेंस है ना, देखो यहाँ से और यहाँ तक, हाँ इसका मतलब ये है कि भाई अभी तक हमारे जो सिनेमा हॉल होते हैं, हमारी जो टेलीविज़न है, ये सभी जिस नियंत्रण के इन सभी के ऊपर जो रेगुलेशन अब तक रहा है, वही रेगुलेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी लागू होना चाहिए। अगर इस लिहाज से ये डिसीजन सरकार ने लिया है, तब तो आप इसको ठीक कह सकते हो ना भाई, तब तो आप कह सकते हो कि हाँ इस डिसीजन के माध्यम से सरकार सभी को बराबर करना चाहती है ना, कि भाई ये जो थिएटर है, टीवी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो सभी को सरकार बराबर करना चाहती है, इस लिहाज से तो डिसीजन ठीक है, यही लिखा हुआ है। बट ऑन वन काउंट एटलीस्ट, कि कम से कम एक आधार पे दिस डिसीजन में हैव सम मेरिट, इस डिसीजन में कुछ गुण हो सकता है, एंड दैट इज, और वो ये है, इफ दिस इज टारगेटेड, कि इस डिसीजन को जो है टारगेट किया जाता है, निशाना, इस डिसीजन के माध्यम से आप जो है अपना उद्देश्य क्या है आपका, एट लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, कि भाई आप क्या करना चाहते हो, जो भी एक तरीके से प्लेयर्स हैं मार्केट में, है ना, कि जो भी सर्विस दे रहे हैं लोगों को, उनके लिए, सभी के लिए नियम कानून समान हो। बाय ब्रिंगिंग, और ऐसा आप कैसे कर सकते हो,
कि जो भी नए डिजिटल प्लेयर्स हैं, जो भी नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, उनको क्षेत्राधिकार में लाते हुए उन पे भी वही रेगुलेशन, उनके ऊपर भी वही नियंत्रण लागू हो जो कि नॉन डिजिटल प्लेयर्स, यानी कि जैसे कि आपकी थिएटर है या फिर जो टीवी है, हैव बीन सब्जेक्ट टू का मतलब है अधीन होना, कि भाई जो नॉन डिजिटल प्लेयर्स जिन नियंत्रण के अधीन में रहे हैं इतने सालों से, वही नियंत्रण इन नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लागू हो। अगर इस उद्देश्य से ये डिसीजन है तब तो आप इसको जो है इस आधार पर इस डिसीजन को आप सही कह सकते हो। आगे देखते हैं कि न्यू मूवीज, कि भाई जो नई मूवीज होती हैं, है ना, नई पिक्चर कोई रिलीज होती है, बिफोर थिएट्रिकल रिलीज, वह थिएटर में रिलीज होने से पहले हैव टू गेट थ्रू द सर्टिफिकेशन प्रोसेस, उसको क्या है, एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है ना। हैव टू का मतलब है प्रतिबद्धता होना, है ना, कि भाई ये कंपल्शन होता है, ये बाध्यता होती है कि कोई भी मूवी थिएटर में रिलीज की जाए इससे पहले आवश्यक होता है टू गेट थ्रू का मतलब है पास होना, द सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द, कि भाई सर्टिफिकेशन दिया, सर्टिफाइड है ना, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है उस मूवी को, एक प्रक्रिया होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये हमने एक बोर्ड बना रखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके माध्यम से आपको मान्यता लेनी पड़ती है अगर आप अपनी पिक्चर को थिएटर में रिलीज करना चाहते हो तो। इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब, अब ये विरोधाभास देखो, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जब हम अंतर दिखाने की कोशिश करते हैं दो चीज़ों में, जब हम दो चीज़ों में विरोध दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखो विरोध क्या है, एक और तो जब आपको मूवी रिलीज करनी है तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, दूसरी ओर देखो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, कि जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है जैसे कि नेटफ्लिक्स है या फिर अमेजन प्राइम है, विच हैव बिकम की डिस्ट्रीब्यूटर, और आजकल नेटफ्लिक्स और ये जो अमेजन प्राइम जैसी सर्विसेज है ना, ये बहुत ही मुख्य डिस्ट्रीब्यूटर बन चुकी हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब इन्हीं के माध्यम से ज़्यादातर जो प्रोग्राम होते हैं, वेब सीरीज होती है, मूवीज़ होती है, वो इन्हीं के द्वारा जो है ज़्यादातर प्रोमोट की जाती है या फिर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फॉर न्यू मूवीज़, कि भाई अगर कोई भी न्यू मूवीज़ है उसको आपको रिलीज करना है तो आजकल जो है नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम के माध्यम से रिलीज होती है वो, है ना। एंड एंटरटेनमेंट कंटेंट, या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट कंटेंट है आपका, कोई सीरियल हो सकता है ना, कोई वेब सीरीज हो सकती है, तो ज़्यादातर आजकल हम देख रहे हैं कि इन्हीं प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिलीज की जाती है, नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम के माध्यम से। एंड हैव गैदर्ड, और ये जो नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसी सर्विसेज है इन्होंने इकट्ठा कर लिया है क्या, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर, लाखों में इनके सब्सक्राइबर हैं भारत में, इन इंडिया, इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों में। ये जो आप कह सकते हो कि ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइडर्स प्लेटफॉर्म जो है ना, जैसे कि ये एमएक्स प्लेयर, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स जो है, इन्होंने अभी हाल ही के वर्षों में लाखों की संख्या में भारत में सब्सक्राइबर प्राप्त कर लिए। हैव नॉट हैड टू फॉलो एनी सच रिक्वायरमेंट, हैव नॉट, तो ये जो प्लेटफॉर्म है इनको नहीं करना पड़ा, हैड टू का मतलब इनको नहीं करना पड़ा, फॉलो, इनको नहीं फॉलो करना पड़ा क्या, एनी सच रिक्वायरमेंट, इनको इस तरह का कोई भी रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करना पड़ा। यानी कि जिस तरह से आपको मूवी को रिलीज करने से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, ठीक उसी तरह से नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम को किसी से कोई प्रमाण पत्र लेना नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप कह सकते हो ना कि भाई इनको थोड़ा सा ज़्यादा छूट मिली हुई है नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम को, है ना, बजाय अन्य प्लेटफॉर्म के। आगे देखते हैं, इट कैन नॉट बी डिनाइड, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, किस बात से इनकार नहीं कर सकते आप, दैट रेगुलेशन, कि भाई ये जो नियंत्रण होते हैं ऑफ द लाइट टच काइंड, है ना, भले ही हल्का सा हो, ऑफ द लाइट टच काइंड मतलब हल्के प्रकार का ही हो, भले ही थोड़ा सा ही हो, विच सर्व्स, जो कि काम आता है, एज एन एडवाइजरी, सलाहकार के रूप में, फॉर द कंटेंट बीइंग प्रेजेंटेड टू द व्यूअर्स, कि भाई जो कंटेंट, जो विषय वस्तु व्यूअर्स को, देखने वाले को प्रस्तुत की जा रही है ना, उसके लिए क्या होता है, मतलब एक तरीके का चेतावनी जैसा होता है वो थोड़ा सा, कि भाई ठीक है, कि भाई जो रेगुलेशन होता है वो हल्का सा ही होता है, और ये रेगुलेशन जो है एक तरीके की चेतावनी का काम करता है, किसके लिए, व्यूअर्स के लिए, दर्शक के लिए, है ना, उसके लिए एक चेतावनी का काम करता है वो। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इट कैन नॉट बी डिनाइड, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दैट रेगुलेशन प्लेस अ यूजफुल रोल, कि भाई जो नियंत्रण होता है, रेगुलेशन होता है, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, प्लेस अ यूजफुल रोल। बट इज द इंटेंट हेयर, लेकिन जो डिसीजन सरकार ले रही है, क्या यहाँ पर सरकार का इरादा क्या है, इंटेंट का मतलब है इरादा, कि क्या सरकार का इरादा है कि सरकार क्रिएट करना चाहती है अ लेवल प्लेइंग फील्ड, कि क्या सरकार वास्तव में एक सभी को बराबर करना चाहती है, कि भाई
सभी को बराबर करना चाहती है कि भाई टीवी पे जो सामग्री रिलीज होती है या फिर अमेजन प्राइम पे कोई सामग्री रिलीज होती है तो उनको समान सर्टिफिकेट, उनके ऊपर समान नियंत्रण लागू होना चाहिए। क्या सरकार का इरादा यह है कि सरकार जो है सबको बराबर करना चाहती है? एंड नथिंग मोर, इसके अलावा सरकार का और कोई उद्देश्य नहीं है। एंड हाउ विल द रेगुलेटरी मैकेनिज्म फंक्शन, और ये जो सरकार नया रेगुलेशन लेके आ रही है, नया सिस्टम, नया मैकेनिज्म लेके आ रही है, ये फंक्शन किस तरह से करेगा, ये काम किस तरह से करेगा? दीज विल बी द की क्वेश्चंस, ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दीज विल बी द की क्वेश्चंस, है ना। द फियर इज दैट, इस बात का डर है, दिस विल जस्ट एंड अप, कि भाई ये जो सरकार नया डिसीजन लेके आ रही है ना, ये जो है किस तरह से समाप्त होगा नया डिसीजन? फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, सुविधाजनक बनाना। मोर गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस, तो ऐसा लगता है कि डर इस बात का है कि सरकार के इस डिसीजन की समाप्ति किस तरह से होगी कि और ज़्यादा सुगम हो जाएगा। क्या कि सरकार का जो हस्तक्षेप होता है ना, इंटरफेरेंस का मतलब है हस्तक्षेप, एंड सेंसरशिप, और ये जो सरकार का जो प्रतिबंध लगाती है सरकार हर चीज़ पे, तो कुल मिला के ज़्यादातर कंटेंट पे सरकार की सेंसरशिप और ज़्यादातर कंटेंट पे सरकार का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। स्पेशली खास करके प्रॉब्लमेटिक व्हेन इट कम्स टू रेगुलेटिंग डिजिटल न्यूज़, और ज़्यादा चिंता की बात यह है, ज़्यादा समस्याजनक ये है व्हेन इट कम्स टू, जब बात आती है, व्हेन इट कम्स टू का मतलब है जब बात आती है रेगुलेटिंग डिजिटल न्यूज़ की, कि भाई ये जो डिजिटल न्यूज़ है, अब हम देखते हैं कि भाई ठीक है कि ये जो टीवी पे जो न्यूज़ सुनाई जाती है ना, वो काफ़ी हद तक सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन अभी जो ऑनलाइन न्यूज़ सुनाई जाती है ना, वो काफ़ी हद तक सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो इस बात को लेकर चिंता है, इस बात का डर है कि जब सरकार ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करेगी तो ये जो डिजिटल न्यूज़ है इसको भी जो है सरकार पूरी तरीके से नियंत्रण में लेने की कोशिश करेगी। देयर इज लिटिल टू बी सेड, कुछ कहने लायक है ही नहीं, देयर इज लिटिल, न के बराबर, देयर इज लिटिल टू बी सेड अबाउट, कि भाई कुछ कहने लायक है ही नहीं, किसके बारे में? अबाउट द एवरेज पॉलिटिशियंस एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख होना, कि भाई एक जो जनरल पॉलिटिशियन होता है उसको किस बात की चाह होती है, यहाँ भूख से मतलब है चाह, फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, देयर इज लिटिल टू बी सेड अबाउट द एवरेज पॉलिटिशियंस एपेटाइट फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, कि भाई जो स्वतंत्र पत्रकारिता होती है उसके बारे में एक सामान्य जो पॉलिटिशियन होता है उसकी कैसी चाह होती है। कुल मिला के एक जो जनरल पॉलिटिशियन होता है ना, वो चाहता है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म होना ही नहीं चाहिए, कि ये जो स्वतंत्र पत्रकारिता होती है ना वो होनी नहीं चाहिए, एक जनरल पॉलिटिशियन तो यही चाहता है ना। एंड पॉलिटिकल सटायर, पॉलिटिकल सटायर का मतलब होता है राजनीतिक व्यंग्य, यानी कि मीडिया चैनल्स के द्वारा ये जो राजनीतिक व्यंग्य किए जाते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म होता है, स्वतंत्र पत्रकारिता होती है, ज़्यादातर जो एवरेज पॉलिटिशियन होते हैं ना वे इसको चाहते ही नहीं है ना, उनमें इसकी चाह होती नहीं है ना, इसके बारे में कोई ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, है ना, हुज प्रोग्रेस इज डिपेंडेंट ऑन, एक लोकतंत्र में जिसकी जो प्रोग्रेस है, लोकतंत्र का जो विकास है वह निर्भर होता है किस चीज़ पर? फ्री स्पीच, कि भाई जो मुक्त भाषण दिए जाते हैं, फ्री स्पीच का मतलब है कि भाई आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, आपको जो बोलना है बोलो, बस जो है आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। तो इन अ डेमोक्रेसी हुज प्रोग्रेस इज डिपेंडेंट ऑन फ्री स्पीच, कि भाई एक लोकतंत्र की प्रगति फ्री स्पीच पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। इट इज इंपॉर्टेंट, तो यह बात इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट देन, तब यह बात और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट रेगुलेशन इज नॉट एन एक्सक्यूज टू स्टिफल वॉइस। देखो स्टिफल का मतलब होता है दबाना, गला घोटना, कि भाई रेगुलेशन जो है वह बहाना नहीं बनाना चाहिए हमें, रेगुलेशन का, नियंत्रण का हमें, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना, कि भाई रेगुलेशन की आड़ में हमें स्वतंत्र आवाज़ों का गला नहीं घोटना चाहिए ना, दैट रेगुलेशन इज नॉट एन एक्सक्यूज, कि भाई नियंत्रण जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप जो है स्वतंत्र आवाज़ को दबाने की कोशिश करो। स्पेशली खास करके दोज नॉट पैलेटेबल टू द रूलिंग क्लास, खास करके ऐसी आवाज़ें, खास करके ऐसे भाषण, नॉट पैलेटेबल, पैलेटेबल का मतलब होता है रुचिकर होना, है ना, आपके अनुकूल होना, रुचिकर होना, टू द रूलिंग क्लास, रूलिंग का मतलब क्या होता है? रूलिंग जैसे हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी का मतलब होता है सत्तारूढ़ दल, रूलिंग क्लास का मतलब भी यही है ना, कि भाई जो भी लोग सरकार में है ना, क्लास का मतलब है ऐसे लोग जो कि सरकार में, तो खास करके ऐसी आवाज़ें या फिर खास करके ऐसे भाषण या ऐसी आवाज़, ऐसी स्पीच जो कि सरकार के, जो व्यक्ति सरकार में है ना वर्तमान में, यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उन लोगों को अगर पसंद नहीं है तो उन लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है रेगुलेशन के नाम पे, जबकि यह उचित नहीं है एक लोकतंत्र के लिए।
देयर इज लिटिल डाउट, इसका मतलब है, देयर इज लिटिल डाउट का मतलब है इस बात में कोई शक नहीं है। लिटिल का मतलब होता है नो, है ना, लिटिल एक नेगेटिव मीनिंग देता है ना के बराबर। देयर इज लिटिल डाउट मतलब इस बात में कोई डाउट ही नहीं है ना, ये बात बिल्कुल साफ है। क्या बात बिल्कुल साफ है? दैट डिजिटल मीडिया हैव ग्रोन, कि भाई ये जो डिजिटल मीडिया है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इन्होंने वृद्धि की है। ग्रोन का मतलब ये बढ़ गए, इन्होंने वृद्धि की है। टू बी इन्फ्लुएंशियल इवन इफ सम सेक्शंस हैव स्ट्रगल्ड टू मेक मनी। टू बी इन्फ्लुएंशियल, कि भाई इन्होंने वृद्धि की है और ये बहुत प्रभावी साबित हुए हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इवन इफ, भले ही, सम सेक्शंस, कुछ तबके ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसा कमाने में काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो डिजिटल मीडिया है उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बड़ा है। द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेज दिस, और सरकार को ये बात मालूम है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, और सरकार इस बात को पहचानती है, सरकार को ये इस बात का एहसास है। एंड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो, और कुछ महीने पहले हमने क्या देखा था? अगो मतलब पहले, है ना, कि भाई कुछ महीने पहले हमने क्या देखा था? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स, की भाई सरकार ने लेके आई थी, सरकार नए इंट्रोड्यूस किए थे। क्या? नए निवेश के रूल सरकार लेके आई थी फॉर डिजिटल न्यूज़ मीडिया, कि भाई जो भी हमारी ऑनलाइन न्यूज़ होती है, इस ऑनलाइन न्यूज़, इस डिजिटल न्यूज़ मीडिया में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ महीने पहले सरकार नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आई थी। वेयर, जहाँ पर सरकार ने क्या कहा था? अ नंबर ऑफ लेजिटिमेट इनिशिएटिव्स। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, जो कानूनी रूप से उचित हो। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना किसी भी चीज़ में, है ना। हैव नाउ टेकन शेप, वेयर अ नंबर ऑफ लेजिटिमेट इनिशिएटिव्स हैव नाउ टेकन शेप। टेक शेप का मतलब होता है अमल में आना, कि भाई डिजिटल न्यूज़ मीडिया में काफ़ी सारी पहल हमें देखने को मिली, यानी कि काफ़ी लोगों ने, अब जो काफ़ी लोग जो है उन्होंने अपना निवेश किया है, ये डिटेल कहना चाह रहा है ना, कि भाई वहाँ पे जो है काफ़ी लोगों ने अपना निवेश किया है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यह बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, दैट द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेस, कि भाई सरकार इस बात को पहचानती है, किस बात को? दैट देयर इज़ रियली नो रीज़न, कि इस बात का वास्तव में कोई कारण नहीं है, टू हैव अ डिफरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कि भाई हमें, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेस, यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सरकार इस बात को पहचाने कि देयर इज रियली नो रीज़न, कि भाई इस बात का कोई कारण नहीं है। टू हैव का मतलब है रखना, अ डिफरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कि भाई हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग रेगुलेटरी सिस्टम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर डिजिटल न्यूज। यानी कि जो मैकेनिज्म, जो सिस्टम हमने अन्य टीवी चैनल्स के लिए बना रखा है, वही सिस्टम आप ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी लागू कर सकते हो। ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं उनके लिए डिफरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर डिकेड्स नाउ, मतलब पिछले कई दशकों से अब तक हमने क्या देखा है? द प्रिंट मीडिया एंड टेलीविजन मीडिया, कि भाई जो हमारी प्रिंट मीडिया है, यानी कि जो हमारे न्यूज़पेपर है, इसके अलावा जो हमारी टेलीविजन मीडिया, यानी कि जो हमारे न्यूज़ चैनल हैं खासकर, हैव मैनेज्ड देमसेल्व्स, इन्होंने अपने आप को मैनेज किया है इन सेल्फ रेगुलेशन, कि भाई जो भी हमारे न्यूज़पेपर हैं या फिर जो हमारे न्यूज़ चैनल है, इन्होंने स्वयं अपने आप को कंट्रोल किया है और ऐसी अनर्गल बातों को नहीं फैलाया है ना, इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया है। ऐसा फ्रेमवर्क का मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि इन्होंने स्वयं अपने आप को सेल्फ रेगुलेट किया है। वेयर वन ऑफ देयर मेन गोल्स हैज़ बीन, कि भाई इन्होंने, मतलब कई दशकों से ये जो हमारा प्रिंट मीडिया है, टेलीविज़न मीडिया है, इन्होंने अपने आप को जो है नियंत्रित किया है, स्वयं नियंत्रित किया है। और स्वयं नियंत्रित करने के दौरान इनका जो मुख्य उद्देश्य रहा है, हैज़ बीन, वो क्या रहा है? टू मेंटेन, कि मेंटेन करें किस चीज़ को? देयर इंडिपेंडेंस, कि भाई सबसे प्रमुख जो उद्देश्य रहा है इनका, वो उद्देश्य रहा है कि ये टीवी चैनल्स या फिर ये न्यूज़पेपर्स अपनी स्वतंत्रता को बचाएं, है ना, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करें, ये इनका मुख्य गोल रहा है। सेल्फ रेगुलेशन इज अ मस्ट। अ मस्ट का मतलब होता है एक बहुत ही जरूरी बात, कि भाई स्वनियंत्रण बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी बात है। एंड सेंसरशिप अ डेफिनेट नो नो, लेकिन ये जो सेंसरशिप की हम बात करते हैं, ये जो प्रतिबंध की हम बात करते हैं, ये जो सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की हम बात करते हैं, यह निश्चित रूप से नो नो, है ना, इसको सेंसरशिप को नो कहा जाना चाहिए, लेकिन हाँ सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए।